और उस 6 साल की एज में मुझे मतलब ये भी नहीं पता था CUT कुट नहीं कट होता है। मतलब इंग्लिश बहुत वर्स थी मेरी। ऐसा टाइम आ गया था घर में राशन भी चलना मुश्किल था कि लाइक अगर मतलब 2-4 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा तो फिर 5वें दिन खाएंगे क्या। लेकिन इस दौरान ये नहीं है कि पापा ने मेरे ऊपर प्रेशर दिया। पापा ने इतना कहा था कि चना बेचकर ही क्यों ना पढ़ाना पड़े लेकिन मैं तुमको पढ़ाऊंगा। और तब फिर पापा ने ठेला का दुकान स्टार्ट किया। तो मेरे पापा दिल्ली आए, यहाँ पे मजदूरी की और फैक्ट्री में काम किया, गार्ड की नौकरी की, वो जो भी किया फिर यहाँ पर ऐसा। आई थिंक ये जो नेगेटिव बातें बोलने वाले लोग होते हैं ना कहीं हमें 10 कदम आगे जाने के लिए पुश करते हैं। ये फील हो जाता है, वो जो सेटिस्फैक्शन है ना दूसरों के चेहरे पे खुशी लाके, वो अलग ही है। दैट्स व्हाई आई चूज दिस फील्ड। किसी ने बोल दिया, पेरेंट ने बोल दिया, रिलेटिव ने बोल दिया इसी फील्ड में जाना है, अगर खुद का कोई सेल्फ रीज़न नहीं है, सेल्फ ड्रीम नहीं है, सेल्फ कोई सेंटर्ड गोल नहीं है आपका, आप उस डायरेक्शन में मेहनत कर ही नहीं सकते। और मेरा ये गोल था कि मुझे करना है। जय हिंद। आज मेरे साथ हैं नीट 2023 की एक टॉपर छात्रा ब्यूटी झा, जिनकी कहानी बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत ही प्रेरणादायक है। सिर्फ नीट के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए नहीं, हर उस बच्चे के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहता है। ब्यूटी आती हैं दिल्ली से। इस बार नीट में उन्होंने 660 नंबर स्कोर किए हैं। कठिन परिस्थितियों में लड़ाई करके ये नंबर उन्होंने प्राप्त किए हैं। ब्यूटी की पूरी कहानी आज हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले बेटा बहुत 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 बधाई हो। थैंक यू। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या वो कुछ उदास लग रहे हो आप? नो। फिर ये लाइट वेट से डर लग रहा है? ऐसी कम बोलते हो हमेशा आप? बस मैं मेरे भाइयों को पीटती हूँ तब बोलती हूँ। भाइयों को पीटते हो? हाँ, 2 छोटे ना बहुत शरारत करता है। मतलब जब पढ़ाती हूँ तभी पीटती हूँ। हाँ, ऐसे मत स्टार्ट करो, लोगों को डर लग जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। क्या रिकॉर्ड हो रहा है? तो तुम्हें क्या लगा मैं क्या बात कर रहा हूँ? नहीं ठीक है, पीटना चाहिए। छोटे भाई बहन तो पीटने के लिए होते ही है। मैं भी बहुत पिटा हूँ अपनी बहन से। तो ब्यूटी एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि जन्म कहाँ पे हुआ, परिवार में कौन कौन है, और परिवार के बारे में शुरू करते हैं। बिहार में कहाँ? मेरा जन्म बिहार में हुआ, मधेपुरा जिला, और गांव का नाम है रजनी बभनगामा। मैं 6 साल तक बिहार में रही। वहाँ पर मेरे मामा ट्यूशन पढ़ाते थे। सो क्योंकि गांव था तो वहाँ पर उन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाया। मैथ्स में 2 से 20 तक पहाड़े, उस 6 साल के एज तक जितना मतलब मैं एक्वायर कर सकती थी। इंग्लिश में बिल्कुल मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था गाँव में, तो A से लेकर Z तक आता था। और उस 6 साल की एज में मुझे मतलब ये भी नहीं पता था CUT कुट नहीं कट होता है। मतलब इंग्लिश बहुत वर्स थी मेरी। CUT कुट? CUT कुट नहीं कट होता है। ये 6 नहीं, साल में तो बच्चा बड़ा हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं गांव में थी। और दिल्ली में क्या होता है कि आप 3 साल से नर्सरी में पढ़ने लगते हो। तो फिर 2010 में मैं 6 चलते हैं। घर में कौन कौन था? आपने सिर्फ मामा के बारे में बताया। आपके ट्यूशन टीचर थे। हाँ, उन्हीं से पढ़ती थी। और सुमन मामा नाम है। और मतलब मैंने दिल्ली में आके इनिशियली जितना सक्सीड किया, जितना मतलब मेरी परफॉर्मेंस थी इनिशियली, वो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम थी कि उन्हें मार के या फिर डांट के उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। अभी तो अंग्रेजी बहुत बेहतरीन हो गई है आपकी। बहुत ध्यान दिया आपके अंग्रेजी पे। हाँ, किसी ने बोला था। क्या? नहीं आएगी, गांव की लड़की है, नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? अंग्रेजी नहीं आएगी। मतलब व्हेन आई केम टू दिल्ली तो कहा था किसी ने। पर अंग्रेजी सीखने से नीट थोड़ी निकला। बट आई थिंक ये जो नेगेटिव बातें बोलने वाले लोग होते हैं ना कहीं हमें 10 कदम आगे जाने के लिए पुश करते हैं। इफ मुझे लाइन नहीं बोली गई होती दैट आई वॉन्ट बी एबल टू डू दिस, आई वॉन्ट बी एबल टू स्पीक द फ्लुएंट इंग्लिश, देन डेफिनेटली इस टाइप का इम्प्रूवमेंट मेरे में नहीं आ रहा होता और मैं भी प्रॉपरली शुद्ध हिंदी में बोल रही होती। सो वो लोग जो नेगेटिव बोलते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे सक्सेस के पीछे बैक साइड से सही बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि वो एक लक्ष्य साथ देते हैं कि यू हैव टू गो फॉर दिस लाइन, यू हैव टू गो फॉर दिस। There is nothing more fearful than a man who is searching for revenge. आपकी कहानी में वो भी मुझे फील हुआ। खैर वापस चलते हैं। तो घर पे कौन कौन था? घर में पहले तो दादी माँ थी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं और मेरे 2 छोटे भाई। फिर 2010 में जब पापा को फील हुआ कि लाइक गांव में नहीं पढ़ सकते, और गांव में थोड़ा वैसा ही रहता है कि
मैं खेल कूद बहुत करती थी और शायद वही 6 साल था जो मेरा बचपना रियल मुझे याद है। मुझे आज भी वो सारी चीज़ें याद है। मैं मिट्टी में जाके गिर जाती थी, मतलब वही 6 साल मेरा बचपने का टाइम था। उसके बाद मैं आ गई दिल्ली, एक बिल्कुल न्यू सा एनवायरनमेंट वेयर। क्यों दिल्ली क्यों आ गए? पढ़ाई के लिए और मतलब और भी रीजंस थे। सो उस सिचुएशन को देखकर गांव में मतलब पता नहीं, कहते हैं भूत लग जाना है, कुछ भी जो भी था वो मेरी मम्मी 6 साल से फेस कर रही थी, द ईयर व्हेन आई वाज बोर्न। तो 6 साल से ये सब चल रहा था। पापा मेरे पढ़े लिखे नहीं हैं, सो वो मेरे बॉर्न से 3-4-5 साल पहले दिल्ली में आए। उनको यहाँ पर, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, व्हेन यू हैव नो क्वालिफिकेशन, सो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, टू फीड योरसेल्फ, टू फीड योर फैमिली, टू फीड योर चिल्ड्रन, एंड दैट इज़ की मजदूरी करना। सो मेरे पापा दिल्ली आए, यहाँ पे मजदूरी की, फैक्ट्री में काम किया, गार्ड की नौकरी की, वो जो भी किया, फिर यहाँ पर ज़मीन लिया, घर बनाया। और मेरे जन्म होने के 6 साल बाद, मतलब हाँ, मेरे जन्म होने के 6 साल बाद पापा ने ये डिसाइड कर लिया कि गांव में, क्योंकि मम्मी को पापा पहले ही आ गए थे हाँ दिल्ली। तो आप जब पैदा हुए तो पापा गांव में नहीं थे, दिल्ली रहते थे? दिल्ली कभी कभार 2 साल पर या 3 साल आते थे। तो बचपन में आप पापा को पहचान पाते थे? नहीं, मैंने जब मैं पैदा हुई थी तो मैंने शायद 1-1.5 साल बाद मुझे बताया गया कि पापा आए थे देखने के लिए, 1.5 साल बाद। इस दौरान मेरे दिदिया पिसाजी ने बहुत हेल्प की, बहुत। दिदिया पिसाजी बिहार में मतलब बुआ एंड फूफा जी। दिदिया पिसाजी? दिदिया मीन्स बुआ, हाँ, पिसाजी मीन्स फूफा जी। अच्छा। उन्होंने बहुत हेल्प की। लाइक मैं जहाँ पे भी आज जो हूँ, उनमें 40-45% उनका रोल है। हमेशा वो बैक साइड से एक डायरेक्टर की तरह रहे मेरे कॉम्पोजिशन में। इवन अभी जब मेरा ये निकल गया था, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया था, तब मैंने बहुत सारे कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर देखा। अंबेडकर का 1 या 1.5 लाख पर ईयर था, मतलब ऐसा ही देखा। तो मैंने दिदिया से बोला, बुआ जी से बोला कि निकाल तो लिया बट फिर भी कैसे ही होगा कॉलेज में। तो मेरी दिदिया ने बोला, तूने अपना काम कर लिया है, अगर तेरा कॉलेज में एडमिशन के लिए दिक्कत होगी तो मैं मेरा सोने का कंगन लगा दूंगी। सो मतलब कुछ चीज़ें होती जो बहुत मोटिवेट कर जाती हैं। ऑफ कोर्स मैं उनका वो सेल नहीं होने दूंगी, बट वो चीज़ है जिसने कि मुझे बहुत लाइक हिम्मत दिया उस वक्त पे कि हाँ, है कोई जो संभाल लेगा। मेरी भी बुआ है, हम लोग उनको बड़ी बुआ बोलते हैं। तो वो ना बचपन से हम लोग को बहुत मदद की है। हम लोग को साल में एक ही बार नया कपड़ा मिलता था जन्मदिन पे, और पापा नहीं दिला पाते थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो बुआ जी दिलाती थी। 3rd क्लास में बहुत ही ज़्यादा बकवास बच्ची थी मैं। मेरे मतलब सबसे कम मार्क्स मेरे आते थे, पास भी मैं बहुत मुश्किल से होती थी। और हर पीटीएम में पापा को नहीं लेकर जाती थी, मम्मी को लेकर जाती थी, क्योंकि फिर पापा डांटते थे। मम्मी नहीं डांटती, मम्मी बहुत अच्छी है मेरी। मैं बोलती कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, पापा को मत बताइए। सो 3rd में द वर्स्ट चाइल्ड एवर इन माई बैच, बहुत ही बकवास। फिर 4th में गई, 4th में भी वही रहा। 4th में फिर ना मुझे इतनी समझ आ गई थी कि पापा मेरे क्या कर रहे हैं, और मेरे ही क्लास में और सब बच्चे हैं, उनके पापा क्या कर रहे हैं, मेरे पापा कब जाते हैं और कब आते हैं, और उनके पापा कब जाते हैं कब आते हैं। मतलब बहुत कुछ तब समझ में आ गया था पापा कर क्या रहे हैं बेसिकली, क्योंकि दूसरों को भी देखती थी और अंकल कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं पर हमारे स्कूल में वॉचमैन अंकल होते थे, हमारे स्कूल में पानी देने वाली, सर्व करने वाली आंटी होती थी, कोई वॉशरूम के बाहर झाड़ू पोछा लगा रही है। सो दैट टाइम आई फेल्ट कि मैं किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। इन सब लोगों से जो अगल बगल बच्चे पढ़ रहे हैं, इनसे मेरी जिंदगी अलग है। लेकिन 4th ये समझने में ही पूरा चला गया। अभी भी 4th में बहुत ही ज़्यादा बकवास में परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि घर में कोई बताने वाला नहीं था। ट्यूशन टीचर 1 घंटा क्लास लेती थी 20 बच्चों के बैच में, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं। मैं जाने लग गए थे आप? हाँ। किस क्लास से? ट्यूशन तो मैं जब दिल्ली में आई हूँ तभी से पापा ने लगवा दिया, मतलब 200 रुपये फीस होती थी पर बच्चे। तो पापा, हर्ष भी जाता था? हर्ष भी। 7th 8th 9th 10th में ऐसा था कि पापा ला रहे हैं, चल रहा है सब कुछ, फाइनेंशियल कंडीशन सब ओके थी, मतलब ज़्यादा भी नहीं और जितनी ज़रूरत उससे कम भी नहीं, ठीक थी। एक स्टेबल था पापा, जो भी करे बट एक स्टेबल जॉब था। 10th के 2020 आ गया, कोरोना का लॉकडाउन लग गया। 10th का रिजल्ट हमारा 3-4 महीने बाद आया था, जो यूजुअल उसकी डेट होती है कमिंग की, उसके 3-4 महीने बाद।
उससे 10th का मेरा जैसे पेपर ओवर हुआ तभी कोरोना के कारण पापा का वो जॉब छूट गया। वो कहीं और शायद शिफ्ट हो गया जहाँ पर पापा नहीं जा सकते थे, और वहाँ पर वो बोल रहे थे कि लेकर भी नहीं जाना। फैक्ट्री वाला? हाँ, वो कहीं और शिफ्ट हो गया रोहतक में। तो फिर पापा का वो जॉब मतलब छूट गया। तब पापा ने कहा था, तब मतलब कि ऐसा टाइम आ गया था घर में राशन भी चलना मुश्किल था कि लाइक अगर मतलब 2-4 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर 5वें दिन खाएंगे क्या। फिर तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे लाइक गली में ना सभी पेरेंट्स बहुत अच्छा मानते हैं कि बहुत स्टडीज है, घर के बाहर नहीं निकलती है, खेलती नहीं है, समझदार है, अच्छी है। तो उसका मुझे ये फ़ायदा मिला कि लाइक मैंने कहा कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, तो मैंने 5 दिन की ट्रायल क्लास दी मेरे पड़ोसी के बच्चे। किस क्लास में था वो? तब आराध्या थी 3rd क्लास में और मानव था 6th क्लास में। अच्छा। 3rd और 6th क्या पढ़ाया? 3rd और 6th को तो होल सब्जेक्ट पढ़ाता, मैथ्स साइंस। क्या पढ़ाया? डेमो क्लास में मैंने मैथ्स पढ़ाया और इंग्लिश ग्रामर में नाउन्स पढ़ाया। मैथ्स में क्या पढ़ाया याद है? मैथ्स में उसको रैशनल नंबर पढ़ाया था और आराध्या को मैंने डिवीजन पढ़ाया था। हाँ, डिवीजन पढ़ाया था 12 का, 13 का, 14 का। पहले उसे टेबल नहीं आता था तो पहले वो याद करवाया था, फिर जाकर उसको डिवीजन दिया था। इसको रैशनल नंबर पढ़ाया था। अक्सर पहली क्लास याद रहती है। उसको रैशनल नंबर पढ़ाया था और ट्यूशन स्टार्ट हो गया। हाँ, 5 दिन डेमो क्लास दिया, उनको अच्छा लगा। तो डेमो क्लास दिया, अच्छा लगा। तो फिर ये था कि मुझे मेरे भाइयों को भी देखना था उस टाइम पर। तो विक्रम उस टाइम पर था 6th क्लास में, नहीं मानव अगर नहीं, विक्रम फिर 5th में। इतने नाम आप बोल रहे हो, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। विक्रम कौन है? मेरा बड़ा वाला भाई जो मुझसे 2 साल छोटा है वो हर्ष है, और जो मुझसे 6 साल छोटा है वो विक्रम है। ठीक है। तो मेरा जो छोटा वाला भाई था मुझे उसे भी पढ़ाना था, और जो मेरा बड़ा वाला भाई था वो उस टाइम पर 9th में था। 9th में था तो उसको मैंने पूरी 9th पढ़ाई। 11th में? मैं 11th में आने ही वाली थी, लेकिन अभी 10th का रिजल्ट नहीं आया, तो वो तो 9th में चला गया। और विक्रम वहाँ पर फिर जो है 5th में था। तो तब मेरे पास 4 बच्चे थे जो मैंने घर में पढ़ा। बट उसके बाद फिर क्योंकि मेरा विक्रम बहुत शरारती था, तो पड़ोस जानते हैं बच्चे कैसे होते हैं, तो उन्होंने बोला कि होम ट्यूशन पढ़ा दो आप। तो सबसे पहली जो मेरी सैलरी थी घर पर पढ़ाने की, दैट वाज 1100 उन दोनों के लिए। उसके बाद जब घर पर पढ़ाया 1 महीना तो 1500, उस पर भी लाइक उनको 1.5 आवर्स देना पड़ता था। घर जाके पढ़ाया? हाँ, थोड़े पैसे ज़्यादा मिलते हैं तब। 1500 इंक्रीमेंट ऑफ 400, 1500 मिला। और तब मुझे लगा और बच्चे रीच कर रहे हैं, तो फिर अगर मैं 1.5 आवर्स एक ही को दे रही हूँ, 2 ही बच्चों को दे रही हूँ विद द लाइक 1500 पे, इससे अच्छा अगर मैं 1-2-3 बच्चों को और पिकअप कर सकूँ तो थोड़ा और लाइक वो हो जाएगा। सो तब 2-3-4 बच्चे और आए। लाइक मेरी जो मैक्सिमम गई थी 4900, हाँ 5000 में 100 का जो मेरा मैक्सिमम गया था। 7-8 बच्चे बैच में आ चुके थे। काफी मदद हुई होगी, 5000 रुपए। हाँ, तब ये था मैं तो मेरा उन हालातों में काफी होता है। हाँ, बहुत था। हर्ष विक्रम की स्कूल की फीस 3-4 महीने की पेंडिंग थी, तो वो 2 महीने की मैंने पे कर दी थी। मेरे जो सबसे पहले 1100 आया था उसमें दादी के लिए जूस आया था और घर में चावल की बोरी आई थी, इतना। उसके बाद लेकिन इस दौरान ये नहीं है कि पापा ने मेरे ऊपर प्रेशर दिया। पापा ने इतना कहा था कि चना बेचकर ही क्यों ना पढ़ाना पड़े, लेकिन मैं तुमको पढ़ाऊँगा। और तब फिर पापा ने ठेला का दुकान स्टार्ट किया। तो ये 10th से लेकर 11th तक आने के टाइम पर फिर पापा ने ठेला लगाया। कोरोना का टाइम था, लोग हाइजीनिक बहुत ज़्यादा हो गए थे कि छुआ हुआ चीज़ नहीं खाएंगे, रोड का चीज़ नहीं खाएंगे, तो वो कुछ उतना अच्छा चला नहीं। किस चीज़ का ठेला? जंक फूड, मोमोज, चाप, ये जो हर जगह लगता है 10-20 रुपए के। तो मतलब मेरा तब ये शेड्यूल था कि 11th में मैं पहले स्कूल से आती थी, स्कूल से 2 बजे तक घर आया, फिर 2 से 4 बजे तक मुझे मम्मी के साथ वो फ्लावर सानना और उसके बाद डो बनाना, उसके मैदा को सानना, डो बनाना और फिर उसमें फिलिंग करके मोमोज तैयार करके, मतलब 50-60 मुझे 2 घंटे में बनाकर। मोमो बनाना आता है? हाँ, टैलेंटेड। चटनी भी आती है। इस समय नीट 11th क्लास में हूँ मैं अभी। नीट पता था इस समय? हाँ, पता था। सोच लिया था? सोच लिया था। कब सोचा था? शायद 10th की स्टार्टिंग में सोचा था, बट जब मैंने ट्यूशन पढ़ाने लगी ना, और जब मैं 11th का मेरा ये शेड्यूल मेरा देख लिया कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, तो इतना समझ में आ गया नीट तो नहीं होगा। तब मैंने BSc नर्सिंग का 11th में सोच लिया था कि 12वीं के बाद BSc नर्सिंग करनी, क्योंकि नहीं हो सकता
और उसके बाद फिर 11th मेरी पूरी ख़राब गई। मतलब वो लड़की जो हर मतलब 6th से कंटिन्यूसली फर्स्ट आ रही है अपने क्लास में विद द परसेंटेज ऑफ अबव ऑफ 95%, उसका 11th में वो भी सिर्फ कॉपी की रटी हुई चीज़ों से कि इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मेरे 88% आया था। ट्यूशन्स नहीं जाते थे 11th में फिर? नहीं, कहीं कोई ट्यूशन नहीं, क्योंकि ट्यूशन भी उस टाइम पर अगर नॉर्मल था तो 1500 पर सब्जेक्ट था हमारे एरिया में। तो बिल्कुल नहीं, मतलब 1500 दो को पढ़ाऊंगी तब आएगा बताने का समय। आया था अभी कुछ दिन पहले, नीट में ही है, ट्यूशन पढ़ाता था, मैंने यहाँ उससे पढ़वा दिया था ट्यूशन। मैं तुमको बस बता रहा हूँ, तो ट्यूशन की जितनी देर बात कर रहे हो तो मैं कुछ टॉपिक पढ़ाने को बोलूँगा, पढ़ाओगे अभी? पढ़ाओ। व्हिच क्लास? आप डिसाइड करो, क्लास, टॉपिक, सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब आप डिसाइड करो अभी। अभी ऑन द स्पॉट। रैशनल नंबर चलेगा। ओके, सो पहली बात, रैशनल नंबर होता क्या है? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर सेम है, बट नहीं। उसने ऐसे खड़े होके पढ़ाया था बाय द वे, टीचर की तरह। खड़ी हो जाऊं? हाँ यहाँ। सो रैशनल नंबर, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फ्रैक्शन जैसे 5/8, 7/3 और रैशनल नंबर वो दोनों सेम चीज़ें हैं, बट इट्स नॉट द सेम। फ्रैक्शन रैशनल नंबर का एक हिस्सा है। ट्रू फॉल्स के फॉर्म में ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, ट्रू, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि 5 इज अ रैशनल नंबर बट इट्स नॉट अ फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस होता है। फ्रैक्शन एक टर्म है जो रैशनल नंबर के अंदर आता है। रैशनल नंबर कंप्राइजेस ऑल द फ्रैक्शंस, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, एवरी टाइप ऑफ नंबर। सो बेसिकली रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर इतना मतलब 7th क्लास से 6th क्लास में आ जाता है, हर बुक में, हर मैथ्स की बुक में पहला या दूसरा या 5वां 6ठा चैप्टर होता है रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर वो नंबर है विच इज इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P is the numerator, Q is the denominator, and the most important thing, Q must not be equals to 0. P can be 0, P 0 हो सकता है बट Q 0 नहीं हो सकता। तो रैशनल नंबर वो नंबर है, कोई भी वो नंबर है जो P upon Q की फॉर्म में है जहाँ Q 0 के इक्वल नहीं है। अब P upon Q को बच्चे रिलेट करते कि 5 तो P upon Q की फॉर्म में नहीं है, then how it's a rational number? True false बन जाएगा, 5 is a rational number or not? 80% बच्चे नहीं है, क्योंकि उनको ये बताया गया P upon Q की फॉर्म में होना चाहिए और 5 नहीं दिख रहा है P upon Q की फॉर्म में। सो सिंपली जो भी हमारे पास होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर्स होते हैं जो जिनका सिर्फ न्यूमरेटर दिया होता है, अगर उनके अपॉन में हम 1 लगाएं तो हम कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर को लेकर आ पा रहे हैं। तो ये जो नंबर हमारे पास था, जो होल नंबर था, नेचुरल नंबर था, इनके अपॉन में अगर हम 1 लगा दें तो वी आर एबल टू प्लेस द नंबर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, where we are saying it must be in the form of P upon Q. So we are having P as whole number, natural number, any of the number, और we are taking Q as 1. So अगर हम किसी भी नंबर को in the form of P upon Q लेकर आ पा रहे हैं, and that will be the rational number. बहुत बढ़िया। फिर टीचर से डॉक्टर क्यों बने? एक्चुअली मैं मेरे फैमिली में हेल्थ इश्यूज बहुत, सो तब पता चला कि बीइंग अ डॉक्टर बहुत चीज़ें आप कर सकते हो। अगर मैं डॉक्टर बन जाती हूँ तो मैं सिर्फ ना मेरी फैमिली की वेलबींग के बारे में, बल्कि मैं मेरी कंट्री को भी सेव कर सकती हूँ। और दूसरों को खुशी देने में जो खुशी है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। वेदर आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, उसमें भी बहुत खुशी है। सो इफ यू आर एबल टू सर्व द अदर वन, आप खुद को अल्टरनेटिवली सर्व कर रहे हो उस चीज़ से, ये फील हो जाता है। वो जो सेटिस्फैक्शन है ना दूसरों के चेहरे पे खुशी लाके, वो अलग ही है। दैट्स व्हाई आई चूज दिस फील्ड। और एक बार किसी रिलेटिव ने कहा था कि मतलब घर का काम वाम कर ले, लड़की है, MBBS थोड़ी ना कर रही है। सो आई वाज इन लाइक 7th or 8th स्टैंडर्ड दैट टाइम, तब उन्होंने कहा था तो अब तो MBBS ही करना है। सो तब वहाँ से, बट 11th मेरी पूरी ख़राब हो चुकी थी। PW पर कोई आया नहीं था 11th के लिए उस टाइम पर, 2020 से 21 के बीच में कुछ नहीं आया था। सिर्फ लक्ष्य का आपका 12th क्लास का फिजिक्स का आया था, जिसमें हमने पूरी फिजिक्स पढ़ाई थी। फिर 11th मेरा ऐसे गया, लाइक हेक्टिक शेड्यूल था, पापा ठेला लगा रहे थे, फिर ठेला भी नहीं चला। फिर पापा ने गार्ड की नौकरी की, 9,000 अ मंथ, बट मैं ट्यूशन फिर भी चला रही हूँ।
तो पूरा 11th ट्यूशन पढ़ाया। 12th में फिर आपका सबसे पहले लक्ष्य वाला बैच आता है जिसमें सभी सब्जेक्ट्स आते थे। तो 12th में मुझे किसी ऑफर के दौरान मिला था 3-4 महीने बाद 3800 या 3500 का, तो मैंने वो लिया। 12th मैंने फिर पूरी पढ़ी, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब बहुत अच्छी थी। 11th में मेरी 89% आई थी रट के, और 12th में बोर्ड हुआ था तब मेरा 95% आया था PW के इस लक्ष्य बैच से पढ़ के। तो हमारी बैच में आपने लक्ष्य वाले बैच का पिछले साल का 12th वाला सारा वीडियो डलवा दिया था, सिर्फ आपने सेमी कंडक्टर नहीं पढ़ाया था उसमें। हाँ नहीं पढ़ाया था, मैंने बहुत ढूंढा, उसमें सेमी कंडक्टर था ही नहीं आपका। लेकिन 12th की जो मेरी पूरी फिजिक्स हुई है वो आप ही से मैंने पढ़ी है। वो लक्ष्य बैच वाला जो हाँ, जो सबसे पहला आपका बैच आया था 500-1000 रुपए में, 999 हाँ 1000 रुपए में, वो पूरा आपने हमारे वाले में डलवा दिया था जब बच्चे बहुत कंप्लेन कर रहे थे कि नहीं आ रहा। तो उसी से मैंने पूरा पढ़ा, बैच के साथ ही चलती थी। मोबाइल कब मिला? मोबाइल मुझे मिला था 11th के मिड में, वो भी मम्मी ने अपनी सेविंग से दिया था। किस लिए लिया था मोबाइल? तब तो आप ऑनलाइन पढ़ नहीं रहे थे 11th में। 11th में समझी नहीं। मोबाइल किस लिए लिया था आपने? आप तो ऑनलाइन पढ़ नहीं रहे थे। 11th के मिड में मैंने मोबाइल लिया ताकि यूट्यूब से पढ़ूँ मैं। तो पढ़ा नहीं, तब मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। मतलब यूट्यूब पे एक चीज़ खोला मैंने, आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन से मैं आप तक रीच करी थी, कर पाई। 11th में? हाँ 11th में, बट जब तक मैं पहुंची तब मुझे 11th में इतना पता लगा था कि लक्ष्य करके कोई बैच है जिसमें आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो वहाँ होप बिल्कुल खत्म थी कि अपने लिए तो नहीं आने वाला। तो यूट्यूब पर भी आपसे यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा 11th में। फिर 11th में मतलब थोड़ा थोड़ा मैं यूट्यूब से पढ़ लेती थी, उसके बाद शॉर्ट्स चल रहे हैं क्या चल रहा है, क्योंकि दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। 8-9 बजे टाइम मिलता था, उसमें भी फिर खुद का होमवर्क करो एंड ऑल, फिर यूट्यूब पर खोलो अगर यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो 1 घंटा पढ़ा, दिमाग इतना वॉश ऑफ हो जाता था, चल फिर 15 मिनट 20 मिनट उसमें वेस्ट होता था। फिर मोबाइल रख के सब कुछ करके सो गए, फिर नेक्स्ट दिन अगेन द सेम शेड्यूल बिगिन। सो 11th तो पूरी बर्बाद गई थी, रट कर बस मेरे मार्क्स आए थे 88%। 12th में फिर मैंने सही में अच्छे से पढ़ा, बैकलॉग आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया मैंने खुद ब खुद ट्यूशन पढ़ाया जारी था 12th में। लेकिन 12th में ये था कि मैं स्कूल कम कर दिया था मैंने, मतलब 30 दिन में मैं स्कूल 15 से 18 दिन जाती थी, और बाकी मैं जैसे कल का कोई लेक्चर रह गया, कल मैं स्कूल गई, कल के 3 लेक्चर्स रह गए, तो आज छुट्टी करके वो 3 लेक्चर कवर कर लिए, और आज के भी लेक्चर्स, तो 6 लेक्चर्स अ डे। पहले लगता था कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, कोटा नहीं जा सकते, इन सब इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते, तो इसमें सिलेक्शन होगा ही नहीं। बस यही चीज़ आपके वीडियो से भी अभी लोग सीखेंगे, इसमें सिलेक्शन होगा ही नहीं, ये लगा था मुझे। बट जब मैंने वो 4000 रुपये का कोर्स लिया, यकीन 1.2 लिया था, तब फील हो गया था टीचर्स देखकर कि सब कुछ ऑसम है। और मुझे इतना फील होता है कि ऑफलाइन से भी बेटर है ऑनलाइन, क्योंकि 1.5 घंटे 2 घंटे के बैच में टीचर जितना ऑफलाइन नहीं पढ़ा पाता ना, उतना ऑनलाइन पढ़ा देता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑनलाइन में ज़्यादा होता है, कंटेंट ज़्यादा होता है, एप्लीकेशंस वो ज़्यादा बताते हैं। ऑनलाइन में सब कुछ बेटर है, बट स्टूडेंट को वहाँ पर कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, दैट्स द थिंग। तो मतलब वो नेचुरल चीज़ ना जो कि सफलता आपसे डिमांड करती है, वो आप ऑनलाइन पढ़ोगे तभी निकलेगा। ऑफलाइन में तो गधे घोड़े से भी निकलवा देते हैं मार मार के। ऑनलाइन में यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, यू हैव टू 80% रोल फिर आपका हो जाता है ऑनलाइन में। फिर 20% आपका क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कंटेंट है, ये वो। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो ऑनलाइन से आप पढ़ सकते हो। जब मतलब एक लक्ष्य अगर आपके पास है कि क्यों करना है, तो आप कर सकते हो। अगर रीज़न नहीं है क्यों करना है, किसी ने बोल दिया, पेरेंट ने बोल दिया, रिलेटिव ने बोल दिया इसी फील्ड में जाना है, अगर खुद का कोई सेल्फ रीज़न नहीं है, सेल्फ ड्रीम नहीं है, सेल्फ कोई सेंटर्ड गोल नहीं है आपका, तो आप उस डायरेक्शन में मेहनत कर ही नहीं सकते। और मेरा ये गोल था कि मुझे करना है। बात ये है ना, मैंने हर टीचर्स से पढ़ा होगा PW की, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ लोग भी बोलते हैं यू हैव टू स्टिक टू वन टीचर, बट मैं बोलूँगी आपको अपने कंटेंट और अपने सिलेबस पे स्टिक करना है। बाकी PW एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ के सारे टीचर्स ऑसम हैं। थैंक यू इलेन, मेरी सीरियसली सभी टीचर्स गजब है। मतलब हर किसी का वो पढ़ाने का वे, आप जिससे पहली बार पढ़ोगे ना वो भी समझ में आ जाएगा। मेरा नीट का एग्ज़ाम जिस दिन था उस दिन मैंने आकांक्षा मैम का वो जो पॉडकास्ट होता है, मैं नीट का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, रिक्शा में हूँ और मैं वो पॉडकास्ट सुन रही थी। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने उनका सुना था। डाइजेशन वाला सुना, ब्रीदिंग वाला सुना, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला सुना। ये 3 पॉडकास्ट मैंने सुने थे, आधा घंटा का था। दैट टाइम आई फेल्ट कि कुछ भी नहीं है टू स्टिक विद द वन टीचर।
You can jump from one teacher to another, but the main thing you have to stick to your syllabus. Syllabus क्या है? अगर ये चैप्टर हो गया तो अगला चैप्टर हम लोग क्यों मना करते हैं? बच्चा क्या करता है ना कि लॉज ऑफ मोशन पहले एक टीचर से पढ़ता है, फिर दूसरे से पढ़ता है, फिर तीसरे से नहीं, एक चैप्टर आप एक को पकड़ो। यस। मार्क में करके। कितने नंबर आ रहे थे आपके? AITS में 620 से 676 80 तक। बहुत वेरी कर रहा था। हाँ, कभी AITS टफ भी होते थे, मतलब टफेस्ट होते थे। मैंने जितने एग्जाम देखे उसमें टफेस्ट। कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी था? कितना? Not much more, not exactly out of NCERT, but from the very deep core line of NCERT, which a student normally go through नहीं कर इस साल पाता। बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन तो दिए हैं हमने। ये काफ़ी बच्चों ने फीडबैक दिया मुझे जो इंटरव्यू देने आए कि कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता था, उसके लिए फिर वो मैं पढ़ने बैठ जाता था या बैठ जाती थी। एक क्वेश्चन नहीं होता था तो उसके लिए मैं फिर कुछ और पूरा आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक पढ़ रही थी। इस बार बोला है? नहीं, मैंने कभी नहीं किया, कभी नहीं। जब मुझे पता था वो NCERT में नहीं है तो मैं कभी नहीं गई कि गूगल पे सर्च करा, 15 मिनट 20 मिनट खराब करा, क्योंकि अगर वो NCERT में नहीं है तो NTA के सिलेबस में नहीं है, और NTA के सिलेबस में नहीं है तो नीट में नहीं है। एक आपने बात कही थी कि लक कुछ नहीं होता है, ये बस टाइम की बात होती है। लक आपको बार बार पूछता है, बस एक बार आप जब अप्रोच कर जाते हो ना तब वो ताला चाबी में फिट हो जाने वाली चीज़ है। लक कुछ भी नहीं होता, आप कंसिस्टेंटली मेहनत करो ना कभी वो खुद आपको आगे से पूछेगा और सक्सेस। पर उस समय आप मेहनत कर रहे थे कि नहीं? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपने लक कहा। किस समय जीवन पे आएगा नहीं पता, पर जिस समय आया उस टाइम आप उस उस जगह टाइम अगर पहुंचे आप थे कि नहीं? वाओ, आई ऑलवेज फील लकी एंड आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड। मुझे लगता है कि लक का बहुत बड़ा रोल है, पर हाँ उतना ही रोल हम लोग के हार्डवर्क का भी है, कि मेहनत का भी, कंसिस्टेंसी का। तो कैसा लग रहा है? लाइफ बदलने वाली है ऐसा लग रहा है? अभी थोड़ा लाइक अब मैं ट्यूशन तो नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि बहुत वैसे हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा MBBS कॉलेज में। हाँ, बट मुझे कोई जॉब करनी है। ऑनेस्टली मिलता है टाइम, थोड़ा हाइप बना रखा है लोगों ने कि MBBS में समय नहीं मिलता। ऑनेस्टली मेरी बहुत से MBBS स्टूडेंट से बात होती है, टाइम होता है काम करने का जीवन में, ऐसा नहीं है समय नहीं होता। और मुझे लगता है कि समय होता है या नहीं होता है ये इस बात में निर्भर करता है कि आप किस परिवार से आते हैं। जिस परिवार से आप आते हो, जिस परिवार से हम आते हैं, हम लोग को काम करना पड़ेगा, तो इसका कोई और विकल्प है ही नहीं। और जो लोग ये बोलते हैं कि बहुत पढ़ाई है समय नहीं है, वो दूसरे परिवारों से आते हैं, वो शायद अफोर्ड कर सकते हैं। तो काम तो आपको करना पड़ेगा अगले 4-5 साल मेरे ख्याल से। पिताजी अभी भी काम कर रहे हैं, बट अब मैं सोच रही हूँ उनको रिटायर कर दूँ, मुझे खुद वर्क करना। अभी नहीं कर पाओगे? नो सर, उनको हेल्थ इश्यूज, उनको लिवर में ग्रेड B फैटी लिवर एंड स्वेलिंग आ गई है बॉडी में, और घुटनों में प्रॉब्लम। मतलब शुरुआत से क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे तो हमारे लिए हर पॉसिबल काम किया है। राशन की दुकान लगाई है, ठेला लगाया है, मजदूरी की है, पत्थर उठाया है, एवरी पॉसिबल थिंग। अभी सफाई कर्मचारी हैं। पर अगर आप सोच रहे हो कि कॉलेज में समय नहीं मिलता तो गलत समय है। मैंने बोला ना, समय इंसान पे निर्भर करता है, परिस्थिति पे निर्भर करता है, निकालना ही पड़ेगा आपको। कॉलेज कौन सा जा रहे हो, क्या प्लान है? दिल्ली के बाहर तो नहीं जा सकती क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत ज़रूरत है मेरी हर सिचुएशन में। तो दिल्ली में फी वाइज भी देखना है मुझे, तो एक लेडी हार्डिंग लग रहा है, अफोर्डेबल है। कितना फीस है उसका? ईयर का 1400। हॉस्टल आप लोग ही नहीं? फर्स्ट ईयर नहीं कंपलसरी देंगे, है? फर्स्ट ईयर में नहीं देंगे, डोमिसाइल दिल्ली है। तो ठीक है, सही है, अच्छा है, घर से बेटर है आपके लिए। बट बहुत दूर पड़ता है मेरे घर से। कितना? 22 किलोमीटर्स। घर वाले खुश नहीं है अभी जब सेलेक्ट हुए हो? हाँ खुश है। लाइक एक अंकल ने बोला, क्योंकि ना अभी मैं मेरे पापा को बस इतना कर सकती हूँ कि पढ़ाई लिखाई करके, हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना वहाँ पर बच्चा फर्स्ट आ जाए ना तो मेरे पापा का सीना वहीं पर बहुत चौड़ा हो जाता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो खुद की कंडीशन देखते तब उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, एटलीस्ट मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है ना। हम अगर खुद नहीं पढ़ पाए बट मेरा बच्चा वो पढ़ के दिखा रहा है तो बस हो गया। एक अंकल ने कहा था, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेट भी करते हैं कुछ ना कुछ ऐसे लाइंस बोल कर कि झा जी आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ मतलब 5-6 साल बाद लोग आपसे हाथ मिलाना तो दूर आंख मिलाने के लिए भी सोचेंगे। क्या बात है? So, उसके बाद मेरे पापा वाज लाइक मैं ही डॉक्टर हूँ। ठीक है ब्यूटी, बहुत बहुत बधाई हो। और थैंक यू। तुम्हारी कहानी सुन के मुझे खुद
बहुत मोटिवेशन फील हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, इस तरह कोर्सेज निकाल रहे हैं, फ्री भी पढ़ा रहे हैं। अभी इस संडे को ना हम लोग अब 6 नए चैनल्स पे पूरा फ्री कोर्स निकालने जा रहे हैं, अब कंप्लीट फ्री। मतलब पहले भी होते थे, अब इस बार 6 नए चैनल पे पूरा फ्री कोर्स चलाएंगे हम लोग। 11th का, 12th का, ड्रॉपर जेई, ड्रॉपर नीट का कंप्लीट। कुछ बच्चे बैच 4,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है कई लोग के लिए, भाई नहीं ले पाते हैं, तो 4 साढ़े 4 हो गया अब तो उसके लिए ये चीज़ कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें 2 लाख की एक स्कॉलरशिप और इसके साथ साथ PW में एक जॉब, ये मैं अपनी तरफ से तुमको करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इंस्पायरिंग फील हुआ। और यहाँ तक तुम आओ, मैं तुम्हें कोई स्कॉलरशिप नहीं दूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा, आज रात को नींद नहीं आएगी। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड वी जस्ट लव स्टूडेंट्स लाइक यू हु मेड अस प्राउड। आप अगर नहीं होते ना तो मैं आज यहाँ नहीं होती। जस्ट बिकॉज ऑफ यू ये चीज़ रिवोल्यूशनाइज हुई है कि मतलब नीट और जेई का एग्ज़ाम क्लियर करना एट द जस्ट कॉस्ट ऑफ 4,000, जस्ट अ मिरेकल। मतलब कभी यकीन नहीं होता था कि मैं यहाँ पर आ पाऊँगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है और आपका तो नाम ही है अलग। सो आपने लाखों बच्चों की ज़िंदगी लिख दी है, मेरी भी। लकी हैं हमें करने को मिला। हम कहते हैं ना, बहुत लकी हैं कि ये काम करने को मिला है। मम्मी पापा के अलावा मैं 3 भगवान को मानती हूँ, दिदिया, पिसाजी और आप। हाँ, मेरे नाम की बात की, आपका नाम भी बहुत अच्छा है, ब्यूटी, सो ब्यूटीफुल। आपको एक कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलता होगा बेटा। मुझे मेरे टीचर्स बोलते थे, द ब्यूटी ऑफ योर फैमिली, यू आर बॉर्न टू डू समथिंग, और ब्यूटी विद ब्रेन्स। द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से कि कहानी शुरू हुई है, अब फिर से आपके साथ वही होने वाला है जो बचपन में आपके साथ एक बार हुआ था जब आप क्लास जंप किए थे। छोटे तालाब में बड़ी मछली थे आप अभी तक, क्योंकि टेस्ट में आपकी 82 रैंक आ रही है, नंबर अच्छा आ रहे हैं। और अब आप जिस कॉलेज में जाओगे तो आप बड़े तालाब की एक छोटी मछली बन जाओगे, क्योंकि सारी मछली आपके बराबर की होगी। तो फिर से वही ज़िंदगी, वही कॉम्पिटिशन, और जहाँ उनके पास जीवन में पढ़ाई की सेवा करने को हो सकता हो मौज मस्ती हो, खुशियाँ हो, आपकी ज़िंदगी में अभी भी कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि थोड़ा स्ट्रगल होगा, मेहनत होगी, एक नौकरी होगी जो आप कह रहे हैं आपको करना है PW के साथ, अभी हम लोग फिगर आउट करते हैं। पर ठीक है, लड़ेंगे, जीतेंगे, मज़ा आएगा, और क्या। बहुत बधाई हो। सो ये थी ब्यूटी की स्टोरी। फिर मिलेंगे, हमें बहुत गर्व है ब्यूटी जैसे बच्चों पे। जय हिंद।